जय हिंद दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं एक छोटी स्टोरी, लेकिन छोटी स्टोरी अंग्रेजी सिखाएगी, साथ में बहुत बेहतरीन आपको मोटिवेशन देगी, मतलब आपकी लिमिटेशंस को बढ़ाएगी। आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग। चलिए देखते हैं अभी करना क्या है। वीडियो को रोक रोक कर देखें, जो भी इंग्लिश आ रही है उसे दोहराएं मेरे साथ, और साथ में जब वीडियो अंत हो तो कमेंट बॉक्स में जितना याद हुआ सब लिखें। इससे होगा क्या, कमेंट बॉक्स में जब आप लिखने के लिए माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि माइंड ज्यादा फोकस होकर देखेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि याद करके लिखना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के समय आप जानते हो कि हमारी क्षमता बढ़ जाती है, तो टेस्ट दीजिए, बार बार कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या सीखा, है ना। चलिए स्टोरी देखते हैं। स्टोरी ऑफ बम्बलबी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये जानने के बाद आपकी ताकत कहीं ना बढ़ जाएगी, है ना। स्टोरी ऑफ बम्बलबी। बम्बलबी होता है क्या, भौरा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के अनुसार, अभी रिसर्च की जगह जिसके भी अनुसार हो आप लिख दो। जैसे मैं कहना चाहूं मेरे अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई कोर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, शोध के अनुसार, द बम्बल बीज बॉडी इज टू हैवी एंड इट्स विंग स्पन टू स्मॉल। बम्बल बीज बॉडी इज टू हैवी, मतलब बम्बल बी की जो बॉडी है वो बहुत भारी है, और उसका जो विंग स्पन है वो बहुत छोटा है, टू स्मॉल। विंग स्पन मतलब, विंग मतलब तो पंख होते हैं, स्पन मतलब जो टाइमिंग जो फड़फड़ाने की लगती है उसको बोलते हैं। जो फैला होता है पंख ऐसे फड़फड़ाते हैं उसमें उड़ने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, द बम्बल बीज बॉडी इज टू हैवी एंड इट्स विंग स्पन इज टू स्मॉल। मेरे साथ ही दोहराते जाए। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग, द बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई। तो साइंटिफिकली यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई, बम्बल बी उड़ नहीं सकता है। बट द बम्बल बी डजंट नो दैट, लेकिन बम्बल बी को यह बात पता नहीं है। बट द बम्बल बी डजंट नो दैट एंड इट कीप्स फ्लाइंग एनीवे। और ये जो फैक्ट है वो साइड में है, ये उड़ता रहता है। इट कीप्स फ्लाइंग एनीवे। क्लियर। When you don't know your limitations, जब आपको अपनी लिमिट पता ना हो, when you don't know your limitations, you will go out and surprise yourself. आप जाओगे, go out का मतलब है आप कुछ करने जाओगे, and surprise yourself, और अपने आप को आश्चर्यचकित कर दोगे। When you don't know your limitations, you will go out and surprise yourself. In hindsight, hindsight क्या होता है? हाइंडसाइट का मतलब है एक अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ऑफ अ सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैपेंड, इट हैज हैपेंड। कोई घटना घट जाने के बाद जब उससे जो समझदारी पैदा होती है वो हाइंडसाइट कहलाती है। हाइंडसाइट मीन्स क्या हुआ कि कोई घटना घटित हो गई, जैसे हम किसी को पैसे उधार दें और वो ना लौटाए, तो हमको क्या अकल आएगी कि यार इसको पैसे उधार नहीं देना चाहिए। तो विद हाइंडसाइट I wouldn't have lent him the money. हाइंडसाइट क्या बोलती है कि मुझे उसको पैसा उधार नहीं देना चाहिए था, नहीं देना था, है ना। तो इन हाइंडसाइट यू वंडर इफ यू हैड एनी लिमिटेशंस, मतलब काम करने के बाद आपको ये पता चलेगा, ये बुद्धि जागृत होगी कि मेरी कोई लिमिटेशन थी ही नहीं। यू वंडर इफ यू हैड एनी लिमिटेशन। The only limitations of a person has are those that are self-imposed. जो भी limitations है, the only limitations a person has are those that are self-imposed. Self-imposed का सेंस है कि खुद पे लगाई गई, मतलब हमने ही ये फील कर लिया है कि ये मेरी लिमिट है, अदरवाइज आपकी लिमिट है ही नहीं। आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहो। टू मेनी पीपल स्टैंड बाय द वे साइड। बहुत सारे लोग, वे साइड मतलब सड़क के साइड में या राह के साइड में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे। टू मेनी पीपल स्टैंड बाय द रोड साइड, वे साइड, एंड थिंक आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट। मैं बहुत बड़ा हो गया हूं स्टार्ट करने के लिए। आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट। आई विल फेल इफ आई स्टार्ट।
मैं फेल हो जाऊंगा यदि शुरू करूंगा, आई विल फेल इफ आई स्टार्ट। और द बेस्ट वन, वो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि समाज ने आपको कई बार बताया जाता है शुरू शुरू में बच्चे को कि ये तुम नहीं कर सकते, कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो उसके माइंड में बैठ जाता है आई कैन नॉट डू इट। तो कोशिश करें कि आप सब कर सकते हैं। लेट्स टेक दोज लिमिटेशंस ऑफ, लेट्स टेक दोज लिमिटेशंस ऑफ, मतलब आप कर दीजिए लिमिटेशंस को, है ही नहीं कोई लिमिटेशन। एक्सपेंड योर बाउंड्रीज, और अपनी बाउंड्रीज का विस्तार कीजिए। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। रिमेंबर, डोंट पुट एनी लिमिटेशंस ऑन यू, याद रखो अपने आप पे कोई सीमा मत लगाओ। डोंट पुट एनी लिमिटेशंस ऑन यू। इफ यू आर नॉट इन उज्जैन, लर्न इंग्लिश सिटिंग एट होम, इट्स सो इजी। आप घर पे बैठे भी अंग्रेजी सीख सकते हो, जैसे वीडियो के साथ आप सीख ही रहे हो। 1-to-1 भी आप मुझसे पढ़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मेरी बुक है, इस बुक को भी आप मंगा सकते हो, आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ में जो आप लिखोगे वो आपके माइंड में स्थायी रूप से आ जाएगा। थैंक यू।